आज की ये कहानी आप सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ये समस्या हर पढ़ने वाले की है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। विशाल एक 9वीं कक्षा का छात्र है। वह गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर आता है। वहां वह नाना नानी से मिलकर बेहद खुश होता है और वह उसकी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरती हैं। खूब मजे करता है। नाना नानी भी उसे पाकर बेहद खुश होते हैं और उसे प्यार दुलार मिलता है। ज्यों ज्यों उसकी छुट्टियों के दिन बीतते जाते हैं, वह दिन नजदीक आने को है कि अब सारे स्कूल खुल जाएंगे। अपने स्कूल खुलने की भी उसे इंतजार है कि अब वह स्कूल खुल जाएगा और वह अपने घर को वापस जाएगा। उसके माता पिता उसके साथ जाएंगे, लेकिन मन में, इसके दिल दिमाग में एक बोझ है कि वह फिर से वही माँ के दबाव, वही पढ़ाई, वही दिनचर्या, वही माँ की बार बार हिदायतें कि पढ़ाई करो, लेकिन वह अपने दिलो दिमाग में ही एक बोझ सा उसने बना लिया और वही बोझ से उस तनावग्रस्त रहता। हुआ यूं कि एक दिन अपनी नाना जी से अपने मन की बात उसने कही थी। उसने कहा, नाना जी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। माँ हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए कहा करती हैं, कहती हैं देर रात तक पढ़ाई करो। जब भी मैं खाली होता हूँ मुझे दबाव देती हैं कि माँ कहती हैं कि तुम पढ़ाई करनी है, मगर मैं इन बातों से तंग आ चुका हूँ और मैं बिल्कुल, पढ़ाई मुझे बोझ सी लगती है। लेकिन मैं पढ़ने जाता हूँ तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं? मेरी समस्या ये है कि मैं पढ़ता तो हूँ मगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। नाना जी ने उसकी बात सुनी और बेहद उन्हें हंसी आ गई। वे हंसते हुए विशाल से उन्होंने बोला कि बेटा, आपको आपकी माँ ने कहा कि पढ़ाई करो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पढ़ाई क्यों करना है, क्यों करनी चाहिए पढ़ाई, ये उन्होंने नहीं बताया। विशाल ने बेहद मासूमियत से उन्हें बताया कि नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। नाना जी बिल्कुल समझ गए उसकी बात को, उसके मन, दिमाग के हालात को, कि वो क्या कहना चाहता और क्या वह कह रहा है। नाना जी ने भी बताना शुरू किया। नाना जी ने कहा कि बेटा, ये पढ़ाई भी एक भूख और प्यास की तरह है। जब तक पढ़ाई की भूख और पढ़ाई की प्यास तुम में नहीं जगेगी, तब तुम पढ़ाई के मूल न समझ पाओगे, न पढ़ाई आपके पल्ले पड़ पाएगी। ऐसा कहते हुए विशाल को अभी भी कुछ भी पल्ले न पड़ रहा था। उसने सिर्फ सुनना था और वह बिल्कुल नाना जी की बात को ध्यान से सुन रहा था। नाना जी ने आगे कहना शुरू किया कि जब तक तुम पढ़ाई को, जब तक पढ़ाई है और पढ़ाई को अंदरूनी तौर पे न समझ पाओगे, तब तक ये पढ़ाई से आपका कुछ भी होने वाला नहीं और पढ़ाई आपको कुछ भी आपके फायदे की नहीं रह जाती है। आप कितनी भी कोशिश करो, लेकिन आपको पढ़ाई बिल्कुल आपकी समझ में ना आ पाएगा, क्योंकि आप बाहरी तौर पे इसमें प्रयास करते हैं कि आपका मन नहीं लगेगा और आप शायद समझ पाओगे कि तुम पढ़ाई तो कर ली तुमने, लेकिन आपकी
कोई फायदे का ये नहीं रह जाएगा कि आपने पढ़ाई की है। ऐसा कहते हुए नाना जी ने आगे कहना शुरू किया कि जब तक तुम्हें अपनी भूख को, अपनी प्यास को की तरह पढ़ाई में भी प्यास जगनी चाहिए, पढ़ाई में भी भूख जगनी चाहिए। यही ये पढ़ाई की ज़रूरत है। और जब तक ये इस तरह से आपके अंदर जगेगी नहीं, आपकी पढ़ाई पूरी ना हो सकेगी। विशाल बिल्कुल समझ न पा रहा था और फिर वह बिल्कुल लेकिन ध्यान से समझने का प्रयास जरूर कर रहा था। नाना जी ने भी आगे कहते गए और वो सुन रहा था। नाना जी ने आगे कही कि तुम अगर पढ़ो या न पढ़ो ध्यान से, लेकिन आपके रिजल्ट बताते हैं, आपके परिणाम बताते हैं कि आपने कितने दिल से पढ़ाई की है और आपने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है। क्योंकि हो सकता है कि आप पढ़ाई ना करें और आप उसी क्लास में दोबारा रह जाएं, तो आपके क्लासमेट आगे की ऊंचे की क्लास में चले जाएं, तब आपको उसकी पीड़ा बेहद हो सकती है। लेकिन जब आप पढ़ाई में पिछड़ जाएं और फिर दोबारा मेहनत करें, तब बहुत बहुत संभावना बन जाती है कि आप भी उन क्लासमेट की तरह भी आप आगे बढ़ सकते हैं और उससे भी ज़्यादा कहीं आगे बढ़ सकते हैं। मगर इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पढ़ाई आपको करनी है। नाना जी ने बेहद प्यार से समझाते हुए उसे कहा कि जब तक बेटे आप भूख लगती है तो खाना नहीं खाओगे और प्यास लगती है तो पानी नहीं पियोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। ऐसा कहते हुए नाना जी बहुत आहिस्ता और हौले से समझाने का प्रयास कर रहे थे। तभी वह विशाल उत्सुक होकर नाना जी से आगे पूछता है, नाना जी मुझे बताएं कि मैं पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं, या मैं जब पढ़ाई करूं तो मेरा मन कैसे लगे। नाना जी ने भी बताना शुरू किया कि वैसे तो मेरे माता पिता ने बिल्कुल नहीं मुझे बताया, लेकिन मैं खैर बाद में बताऊंगी अपनी बात। पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि पढ़ाई में मन लगाने के बहुत टिप्स हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 7 टिप्स मैं आपको बताए रहा हूँ। पहले पॉइंट है कि आप अपनी पढ़ाई के लक्ष्य निर्धारित करें। आप किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई के लिए लक्ष्य बनाएं कि आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई का कोई तो उद्देश्य है जो आप उस उद्देश्य को लेकर अपनी पढ़ाई आपने शुरू की है और फिर उस पढ़ाई से आपका वह लक्ष्य पूरा हो सके। दूसरे पॉइंट, जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करेंगे, आप उस लक्ष्य से प्रेरित होकर पढ़ाई ना कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई उसी लक्ष्य पर टिकी है जिस लक्ष्य पर आपने तय किया है। और फिर उस पढ़ाई के मायने मतलब हो सकते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य आपकी पढ़ाई की प्रेरणा देता है कि आप एक टास्क भी अगर पूरा करते हो और एक टास्क भी आपके एक दिन में कंप्लीट पूरे होते हैं, तो आपको एक अपनी मानसिक संतुष्टि होगी कि आपने एक छोटा प्रयास आपने किया है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तीसरे पॉइंट, जितनी भी आपने पढ़ाई की, जितनी भी आप पढ़ाई करो और जितना कुछ भी आपका लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य हो, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, कुछ भी लक्ष्य है आपका, मगर सब
लक्ष्यों के लिए एक बहुत जरूरी चीज कहें, एक जरूरी टास्क कहें, वो है कि पढ़ाई करना। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपके कोई भी लक्ष्य पूरे होने के आसार बिल्कुल न रह जाएंगे, क्योंकि सारे लक्ष्यों में एक ही चीज सामने निकल कर आती है कि वह है सबसे पहले पढ़ाई। अगर पढ़ाई आपकी है तो आपके लक्ष्य बहुत जल्द पूरे होने के आसार होते हैं। ये प्रेरक काम है कि अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया तो आपकी पढ़ाई अपने आप आपके प्रयास से पूरी हो सकती है, या फिर यूं कहें कि पढ़ाई में मन लग सकता है। बहुत बहुत कम संभावना रह जाती है कि जब आपने लक्ष्य तय कर लिया, आपने सोच लिया कि मुझे वो काम करना है, तो फिर आपकी पढ़ाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आगे की अगली पॉइंट्स है कि क्या आपने जो भी पढ़ाई करनी है, आप किसी के कहने या बोलने या हिदायत देने या आदेश देने से आप पढ़ाई बिल्कुल न कर सकेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई करने का काम आपका आंतरिक है, न कि बाहरी। आप अपने आप प्रेरित होंगे कि आपकी पढ़ाई आपको करनी है। 24 घंटे के अंदर आपको किसी भी वक्त आपको उसकी काम करने की भूख, उस पढ़ाई करने की भूख आप में जग जाएगी और प्यास जग जाएगी कि आप किसी भी वक्त समय निकाल, जैसे भी आपको ना मिले लेकिन आप निकालोगे और आप उस पढ़ाई को करने के लिए तत्पर होंगे। यही पढ़ाई का मूल मंत्र है, क्योंकि आपके अंदर आंतरिक प्रेरणा आप में जग जाएगी तो आप कोई भी बाधा हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी रुकावट हो, आप उन सब को दूर करते हुए आपका दिल दिमाग आपकी पढ़ाई में अवश्य लग जाएगा। अगली पॉइंट से कि यदि आप एक्टिव होना चाहते हो, आप अगर बहुत फिट होना चाहते हो शारीरिक तौर पे, और यदि शारीरिक तौर पे होना चाहते हैं तो आपको अवश्य बहुत तड़के सुबह उठकर दौड़ लगानी चाहिए और ये शरीर को बिल्कुल फिट रखना चाहिए, ताकि आप दिल दिमाग से बेहद चुस्त दुरुस्त हों और आपकी पढ़ाई दिन भर की आपकी खुराक दे जाए। और जब तक आप शारीरिक रूप से सही नहीं होंगे तो मानसिक रूप से भी आप थोड़े अस्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मानसिक रूप से फिट होने के लिए कुछ योग के कुछ तरीके बताए हैं जो ध्यान केंद्रित करने में बहुत बहुत मददगार है और आपको इनको आजमाने चाहिए। बहुत ऐसे टिप्स हैं योग में जो कि आप उनको करने से आपकी अभ्यास बहुत तेज बन जाएगी और आप ध्यान केंद्रित करने में आपकी बहुत बहुत मददगार होंगी। कुछ बातें और भी हो सकती हैं कि आप इतनी मानसिक और शारीरिक रूप से अगर आप इस अंदरूनी तौर पे आप तत्पर हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो आपकी कोई भी बाधा आपकी रुकावट नहीं बन सकती। और फिर अगली पॉइंट्स मैं ऐड कर सकता हूँ। नाना जी ने कहा कि जब तक आप अपनी प्रेरणा को, अपने आंतरिक उसके इच्छा बल को जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, आपकी पढ़ाई बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। जब तक आपने इच्छा शक्ति जगेगी नहीं, तब तक आप पढ़ाई करने में बहुत बहुत पीछे रहोगे। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति आपको प्रेरित करती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करने में सफल हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, फिर पढ़ाई करने के एक गुण ऐसे हैं
जो कि पढ़ाई करने से ही मिलती है, वो गुण है कि पढ़ाई जब कोई करता है, कोई भी छात्र करता है, तो पढ़ाई करने में समझने की शक्ति और समझने की शक्ति, बुद्धि की तत्परता और समझकर करने की तत्परता और फिर उसमें अपनी मेमोरी में, अपने दिल दिमाग की मेमोरी में कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, ये सिर्फ पढ़ाई से ही आ सकती है। यह एक पजल बॉक्स को सुलझाने का काम कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़े काम होते हैं पढ़ाई करने के, जो गुण हैं जो पढ़ाई से ही आते हैं। तो ये इस गुण को यदि कोई अपनाना चाहे तो उसे पढ़ाई करने की जरूरत ही होनी ही चाहिए और होनी ही होगी। जब तक कोई पढ़ाई नहीं करेगा इन गुणों को बिल्कुल अपना नहीं सकता, और जो भी है उसकी बुद्धि निखर नहीं सकती, उसके सोचने, समझने, तर्क करने और याददाश्त बढ़ाने की क्षमता है, वह सिर्फ पढ़ाई से ही आती है। तो जब तक पढ़ाई की जाए, जब वो कोई भी छात्र पढ़ाई करेगा, जितनी वो पढ़ाई करेगा उतनी उसकी क्षमता दोगुनी से चार गुनी हो सकती है, या फिर कहूँ कि होती है। तो जितने सारे पॉइंट्स बताए गए, उन पॉइंट्स को देखकर अगर आप समझते हैं कि इन पॉइंट्स ही प्रेरक हैं, जो कि प्रेरणा देते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, यही काफ़ी है। ये मुख्यतः बहुत निष्कर्ष के तौर पे एक मुख्य पॉइंट्स हैं, जो कि इन पर ध्यान दे छात्र तो बहुत उन्हें फायदा हो सकता है। और फिर यही एक मैं कहूँ कि बहुत सीमित और बहुत मुख्य तौर पे ये पॉइंट्स हैं जिन्हें जो कोई भी छात्र अगर पढ़ाई में ध्यान दे तो ये पढ़ाई ऐसी चीज़ रह जाती है कि जितनी आप पढ़ाई के नज़दीक जाएंगे उतनी पढ़ाई आपको अपनी ओर खींचेगी। ये पढ़ाई ऐसे गुण देती है जो आपकी बुद्धि की क्षमता, समझने की क्षमता और बहुत कुछ आपके पर्सनालिटी को डेवलप करके रख देती है। विशाल ने आज तक जो भी उनकी नाना जी की बातें सुनी और उन्हें जाना, वो बेहद संतुष्ट हुआ और वह सोचा कि अब तक उसने किसी ने ऐसी बात न बताई, और नाना जी से बेहद खुश हुआ। ऐसा सुनकर नाना जी की ओर देखते हुए वो मुस्कुराहट के साथ खिलखिलाकर हंसा और फिर उसने कहा कि नाना जी, मैं बहुत अपने प्रयास करूँगा कि मैं अपनी पढ़ाई में अब मेरा दिल लग जाएगा। नाना जी से फिर वह एक प्रश्न पूछने को उतारू हुआ और उसने कहा कि आपने ये बात कैसे जानी? नाना जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मैंने ये बात अपने अनुभव से जान लिया है, इसलिए ये आप मेरी कही बात को जरूर आजमा कर देखो और तब तुम्हें फर्क महसूस होगा। और ऐसा कहते हुए विशाल उन्हें अपने नाना जी को थैंक यू कहा और फिर अपने कामों में लग गया। कैसी लगी आज की कहानी? यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।